के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा जो है विपक्ष के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा ये हो गया कि जिस तरह से विपक्ष ने सनातन धर्म का अपमान करके, जो सनातन धर्म का अपमान करता है उसे भोगना ही पड़ता है, और ये विपक्ष को इसका श्राप लग गया है कि नरेंद्र मोदी ने आज जो है संसद में महिला आरक्षण बिल और ओबीसी आरक्षण बिल लाकर जो है साबित कर दिया कि अब जो है भगवान राम का अपमान करने का, सनातन का अपमान करने का कितना फायदा इंडिया को मिलेगा। ये दिमाग जो है किसी और के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा ही दिया जाता है कि अगर कोई गलती करता है तो भगवान ही उसके जिम्मेवार होते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज महिला आरक्षण बिल लाकर, ओबीसी आरक्षण बिल लाकर विपक्ष के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है, विपक्ष के दिमाग को उड़ा दिया है। तो समझिए कि विपक्ष अब इस सकते में पड़ गया है, विपक्ष अब फेर में पड़ गया है कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद कौन सा सिगुफा छेड़ा जाए ताकि विपक्ष वोट जो है नरेंद्र मोदी की तरह नहीं खिसके। जो ओबीसी विपक्ष, जो ओबीसी थे मोदी से नाराज चल रहे थे, अब वो ओबीसी 100% खुश हो जाएंगे। जो महिलाएं मोदी से नाराज थी वो महिलाएं भी मोदी से खुश हो जाएंगी, इसलिए कि पूरे देश में महिलाओं को भी 50% का आरक्षण मिलेगा। तो समझिए कि महिला किसको वोट देगी? जो ओबीसी को 50% आरक्षण मिलेगा तो समझिए कि वो ओबीसी किसके साथ जाएगा। तो इसलिए जो है महिला आरक्षण और ओबीसी आरक्षण बिल लाकर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिससे विपक्ष जो है चारों खाने चित हो गया है। मोदी की राजनीति के आगे विपक्ष हो गया चित। समझिए कि अब मोदी के आगे कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अब महिला आरक्षण और ओबीसी आरक्षण बिल लाकर जो है एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब ये बिल कैसे पास होगा? लोकसभा में तो पास होगा ही, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। इसलिए पास हो जाएगा कि महिलाओं के पक्ष में, विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, ओबीसी के विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए कि ओबीसी के ही ज़्यादा नेता हैं। तो ज़्यादा नेता हैं तो ओबीसी को सपोर्ट करेगा ही, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अंदर से अंदर, बाहर से भले सपोर्ट नहीं करे, अंदर से तो सपोर्ट करना लाजिमी है। इसलिए जो है भले स्वर्ण नेता जो हैं इसका विरोध कर देंगे, महिलाएं, स्वर्ण महिलाएं इसका विरोध करेंगी, लेकिन महिला आरक्षण का तो विरोध नहीं करेगी। और ओबीसी के सबसे ज़्यादा नेता हैं तो ओबीसी के नेता जो हैं वो ओबीसी बिल का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो भी रिजर्वेशन का विरोध कैसे कर सकते हैं? इसलिए नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आरक्षण बिल और महिला आरक्षण बिल लाकर जो है एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, जो विपक्ष के षड्यंत्र को ही खत्म कर दिया है। जो सनातन के खिलाफ विपक्ष बोल रहा था उसको सनातन का श्राप लग गया। अब ये बात समझ लीजिए कि कलियुग है, कलियुग में अगर गलती कीजिएगा तो सजा जो है वो तुरंत मिलता है, बाद में नहीं मिलता है, पूर्व जन्म में नहीं मिलता है। इसलिए आपने देखा कि सनातन का किस तरह से अपमान चल रहा था, सनातन के लोग किस तरह से गालियां दे रहे थे, और महिला आरक्षण बिल, ओबीसी आरक्षण बिल ने साबित कर दिया कि ये वो महिला आरक्षण बिल और ओबीसी आरक्षण बिल जो है ये समझिए विपक्ष के मुंह पर तमाचा है, विपक्ष को इसका श्राप ही लगा है। तभी ये महिला आरक्षण बिल और ओबीसी आरक्षण बिल आया हुआ है और नरेंद्र मोदी का दिमाग काम कर गया। भगवान प्रभु श्री राम की वजह से कहिए या फिर प्रकृति की वजह से कहिए, भगवान शिव शंकर की वजह से कहिए कि ये उन्होंने ऐसा काम कर दिया है, विपक्ष अब चारों खाने चित हो गया है, विपक्ष अब कहीं का नहीं रह गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसको मैंने आपको बताया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा जो है विपक्ष के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा ये हो गया कि जिस तरह से विपक्ष ने सनातन धर्म का अपमान करके, जो सनातन धर्म का अपमान करता है उसे भोगना ही पड़ता है, और ये विपक्ष को इसका श्राप लग गया है कि नरेंद्र मोदी ने आज जो है संसद में महिला आरक्षण बिल और ओबीसी आरक्षण बिल लाकर जो है साबित कर दिया कि अब जो है भगवान राम का अपमान करने का, सनातन का अपमान करने का कितना फायदा इंडिया को मिलेगा। ये दिमाग जो है किसी और के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा ही दिया जाता है कि अगर कोई गलती करता है तो भगवान ही उसके जिम्मेवार होते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज महिला आरक्षण बिल लाकर, ओबीसी आरक्षण बिल लाकर